जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी एग्जाम की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। और जिन साथियों का यूपी पुलिस कांस्टेबल का डीबीपीएसटी है, उन लोगों के मन में एक सबसे ज़्यादा समस्या आ चुकी है। उन्हें लग रहा है कि आधार कार्ड अनलॉक अपडेट क्या है, क्योंकि आपको पता है कि एडमिट कार्ड में एक पॉइंट लिखा है, तो उसके वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी परेशानी में आ चुके हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी तुरंत भाग करके जा करके अपना अपना आधार कार्ड है वो अपडेट कराने लगे हैं। कोई अपनी फोटो चेंज कराने लगा है, कोई कुछ कराने लगा है। तो क्या आपको अपना आधार कार्ड अपडेट कराना जरूरी है अभी कि नहीं है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलें। जिस दिन से आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के डीबीपीएसटी के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और आपको पता भी चल चुका है कि 26 दिसंबर 2024 के आपसे एडमिट कार्ड आने के बाद आपका डीबीपीएसटी स्टार्ट हो जाएगा 26 दिसंबर से, और ये लगभग फरवरी तक चलेगा और जनवरी के 3rd वीक से आपकी रनिंग भी स्टार्ट होने वाली है। ये सारी जानकारी आपको पता है और सारे अभ्यर्थियों ने अपने अपने हर एक डॉक्यूमेंट को रेडी करके रख लिया है। और जो भी आपकी समस्या थी, जो भी दिक्कत थी डॉक्यूमेंट से रिलेटिव, आपने उसका एफिडेविट निर्धारित प्रारूप के अनुसार बनवा लिया होगा। जो भी आपकी नज़दीक कचहरी लगती होगी, तहसील लगती होगी, तो वहाँ से आपने बनवा लिया होगा। अब मेन बात आते हैं, क्योंकि मेन ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कमेंट करके कह रहे हैं क्या हमें अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना जरूरी है कि नहीं है। काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका हाल फिलहाल में 26 तारीख को आपका डीबीपीएसटी और पहले दिन आपका डीबीपीएसटी है, तो वो लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। तो क्या आपको अपडेट करवाना सही लगता है कि नहीं लगता। सबसे पहले मैं आपको एक बार बताऊं, जो आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लॉगिन करके आपको एक बार ये जरूर चेक कर लेना है कि आपका आधार कार्ड अनलॉक है कि नहीं है। देखो बात ये होती है, काफ़ी कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन लोगों ने अपना आधार कार्ड जब बनवा लिया तब से उन्होंने उसे एक बार भी नहीं देखा कि उनका लॉग होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं समय समय पे अपडेट आता रहता है। बहुत सारे लोगों के फिंगर भी काम नहीं करते हैं। आपने देखा था कि जब यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था अगस्त में, तो उस समय आपके एडमिट कार्ड पर लिख करके आ रहा था आधार प्रमाणित, यानी अगर आपके इस पर आधार प्रमाणित लिख करके आया था तो आपको दिक्कत नहीं है। और जो चीज़ आपकी चल रही ना, जिस मन में अभी मेरे पुलिस लाइन में मैं गया था, मुझे पता है ठीक है, जो पुलिस लाइन में टीम गठित हुई उनमें से एक लोगों ने बताया कि जिनकी में आधार प्रमाणित है उन्हें दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, काफ़ी लोगों पर के पर लिख करके आया था आधार प्रमाणित नहीं है, यानी EKYC लिख करके आया था रेड कलर से। बहुत सारे कैंडिडेटों के लिख करके आया, तो उन्हें दिक्कत है, उन्हें अपडेट कराने की ज़रूरत है। तो मैंने आपको बताया था कि आप आधार कार्ड की जो UDIA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप अपना BID नंबर डाल करके एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, जो आपका आधार कार्ड में फ़ोन नंबर लगा होगा उसमें आपका आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है तो दिक्कत आपको हो सकती है, तो आपके पास आधार कार्ड के अलावा एक दूसरी ID प्रूफ जरूर होगा। स्पष्ट रूप से एडमिट कार्ड में मेंशन कर दिया पैन कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट। ठीक है, इनमें से कोई भी आपके पास भारत सरकार की एक ID है तो आप आधार कार्ड के अलावा लेकर के जाइएगा। बहुत सारे कैंडिडेट को मैं बता दूं, जो आपका हाई स्कूल की मार्कशीट में नाम, जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपके पिताजी का नाम है, वही सेम टू सेम डिटेल आपके आधार कार्ड पर होनी चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी दिक्कत है तो आप करेक्शन करा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी आने वाले समय में आपको पता है कि 3 से 4 दिन में आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाता है। और आपको एक बात बता दूं कि 3 बार से आप ज़्यादा अपना आधार कार्ड में करेक्शन भी नहीं करा सकते हैं। 3 बार होता है, और इसके लिए आपको पता है कि 72 से
96 घंटे के बीच में आपका आधार कार्ड अपडेट हो जाता है। कभी कभी टेक्निकल इशू की वजह से आपका आधार कार्ड में ज़्यादा समय लग जाता है, 1 हफ्ता भी लग जाता है, 2 हफ्ते भी लग जाते हैं। काफ़ी कैंडिडेटों के मैसेज आ रहा है हमारी फ़ोटो बचपन की है, तो उससे दिक्कत नहीं है, मेरे अनुसार उससे दिक्कत नहीं है। आपके पास दूसरी आईडी प्रूफ तो होगी। आपने अभी अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें आपने मतदान किया होगा। लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें आपने मतदान किया होगा। ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ होगा, उसमें आपने मतदान किया होगा। तो वोटर आईडी तो आपकी बन ही चुकी होगी। तो आपको दिक्कत अगर आधार कार्ड में लग रहा है तो आप अपनी वोटर आईडी लेकर के जाइएगा। वहां पर ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ आप, वहां पर सिर्फ ये लिखा जाएगा, जो आप फॉर्म भरोगे तो उसमें लिखा जाएगा कि पहचान युक्त मतलब पहचान युक्त पात्र क्या है आपके पास है, ठीक है। तो वहां पर आप जो भी आपके पास हो, आधार हो, पैन हो, है वोटर आईडी हो, तो वो आप लोग लिख देना, ठीक है। अभी समय आपको लग रहा है कि आपका आधार कार्ड लॉक है तो आप एक बार अपडेट करा लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा चिंतित मत हो कि इसमें आपको दिक्कत आए। आधार कार्ड में दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेटों के जो फिंगर हैं, आपने जब आपकी पेपर होता है उसमें आपके फिंगर काम नहीं कर रहे थे, तो एक बार अपने फिंगर अपडेट जरूर करा लीजिएगा, ठीक है। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। टेंशन फ्री होकर के जाओ, दिक्कत बिल्कुल भी आप मत लो, ठीक है। आज से समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है। और साथ के साथ आप अपनी रनिंग पर भी ध्यान देते रहिएगा। जिन कैंडिडेटों का शुरुआत में हो जाएगा, मैं उनसे अभी आपका 26 तारीख को जितना होगा, जिन जिन कैंडिडेटों का मेरे जिले में जो पुलिस लाइन है इसमें आपका DBPST होगा, तो मैं जो स्टूडेंट पहले देने आएगा उससे मैं एक बार रिव्यू जरूर लूंगा, ठीक है। फिर मैं आपको समझा दूं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं आधार कार्ड अपडेट से इतना ज़्यादा भौकाल बना दिया कि आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी क्या सदमे में आ चुके हैं और तुरंत तुरंत भाग रहे हैं। रोज मतलब जहाँ डाकघर में अब आपका बनने लगा, अपडेट होने लगा, तो वहाँ पर तुरंत भाग रहा, लाइन लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा, वो एक बात सही है, क्योंकि मेहनत करके हर एक कैंडिडेट जाता है और ये सबको ये लगता है कि DBPST में हम बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अगर बहुत सारे कैंडिडेटों का अपडेट भी नहीं हो पाता है, ठीक है, तो उससे दिक्कत नहीं होगी। आपके पास दूसरा आईडी प्रूफ है तो आप दूसरा आईडी प्रूफ भी लेकर के जा सकते हो। एक बार अब अपना चेक जरूर कर लीजिएगा आप अपने फ़ोन से कि आपका लॉक है कि अनलॉक है। पहली बात तो 95 से लेकर के 99% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका आधार कार्ड है वो अनलॉक होगा, ठीक है। बहुत कम चांस होते हैं कि आपका लॉक करने का, फिर भी किसी के वजह से आपका जो आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट और जो टीम रहती है टेक्निकल टीम, वो किसी न किसी कारणवश से आपका आधार कार्ड है वो लॉक कर देती है, ठीक है। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। और आपकी जो हाइट, इस बार आपकी हाइट है हाथ से नहीं नापे, जो मशीन होती थी पहले जिससे आपकी हाइट मापी जाती थी, इस बार आपकी डिजिटल मशीन आ गई है। उसके रिलेटेड मैं बहुत जल्दी वीडियो आपको दिखाऊंगा प्रॉपर, जिससे आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ किस तरीके से आपका ये सारी प्रक्रिया आपकी होने वाली है, ठीक है। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। आशा और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको समझाने वाला था, आधार कार्ड की जो समस्या उत्पन्न हो चुकी है, हजारों विद्यार्थी परेशान हैं, ठीक है, जिनका DBPST शुरुआत में है, तो वो सबसे ज़्यादा सदमे में आ चुके हैं। आप टेंशन न लो, इससे दिक्कत आपको नहीं होने वाली। आपके पास दूसरा भी आईडी प्रूफ होगा, हर एक कैंडिडेट के पास 2 से 3 आईडी प्रूफ हैं, ठीक है। तो उसमें से आप दूसरा दिखा दीजिएगा और आपके फिंगर तो सब एक ही आ जाएंगे, बायोमेट्रिक तो उनमें सबका ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप जितनी आपको चिंता होगी ना, उतनी ज़्यादा जो आपकी DBPST की टीम होगी उससे उतनी ही चिंता होगी, ठीक है। आप लोग सब लोग जानते हो, आपको पता है कि मेहनत करके स्टूडेंट इस चरण में पहुंच पाता है जिसमें 48 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका नाम आया है DBPST के लिए। तो आप खुद को कितना खुद नसीब समझ सकते हो कि कितनी मेहनत करके आप 48 लाख में छट करके गए हो, तो ऐसे आपको कोई बाहर नहीं कर देगा। और DBPST में बहुत कम कैंडिडेट बाहर होते हैं, सिर्फ वही कैंडिडेट बाहर होते हैं जो गलत तरीके से सिलेक्शन लेने की सोचते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट फर्जी लगाएंगे, अगर आप फर्जी कार्य करोगे तो आपको पता है कहीं के नहीं रहोगे, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे, ठीक है। जो भी फर्जी कैंडिडेट हैं जो सोच रहे हैं कि हम नौकरी ले लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितनी आपकी हाइट होगी, अभी आपकी हाइट नापने में अलग अंतर है, डिजिटल मशीन में आपकी फिक्स टू फिक्स हाइट आ रही है, ठीक है। अगर आप
पॉइंटों में भी एक 67.9 भाई ना आपको बाहर कर दिया जाएगा। एक 68 फिक्स होनी चाहिए, इससे नीचे अगर आपकी है तो आपके समझ लीजिएगा आप एक खतरे से खाली नहीं है। ठीक है, फिर भी आप टेंशन न लो, आपने घर पर नापी और वहां पर आपकी जो नापेगी डिजिटल मशीन में, तो आपको एकदम स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपकी हाइट है वो कितनी है। ठीक है, और आपका कोई भी कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। और फिर भी अगर आप संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा, वहां पर मैं आपके साथ जरूर जुड़ूंगा। ठीक है, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।